Hello everyone, welcome back again to Raghuvan's classes. In today's video, we are going to discuss one of the most celebrated work of Nathaniel Hawthorne और जिसका नाम है स्कारलेट लेटर। इस पे बहुत सारी मूवीज़ भी बनाए गए हैं, आप इसको यूट्यूब पर देख सकते हो। बहुत सारे मूवीज़ आपको मिल जाएंगे द स्कारलेट लेटर के, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर दिया गया ताकि आप कंफ्यूज्ड रहो पूरी ज़िंदगी। इस तरीके से उन्होंने बनाया है। हालांकि उनका ये इंटेंशन नहीं था, उन्होंने जैसे भी बनाया मूवी बनाया फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली। उन्होंने रेफरेंस दिया है नेथनियल हॉथॉर्न के इस वर्क का। एक्चुअली ये जो वर्क है वो एक ट्रू इमेजिनेशन है, ट्रू स्टोरी का इमेजिनेशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कारलेट लेटर लिखा किसने है, तो नेथनियल हॉथॉर्न ने लिखा है। और कब लिखा है? 1848 से लेकर 1850 तक उन्होंने ये लिखा। उसके बाद फिर 1850 में इसको पब्लिश कर दिया, ठीक है। और इसमें जो स्टोरी की बात की जाती है, जो स्कारलेट लेटर एक्चुअली स्टोरी की बात की जाती है, वो की जाती है 1640 टू 1650 के बीच का, ठीक है। इस टाइम पीरियड में इसकी स्टोरी की बात की जाती है। और एक्चुअली नेथनियल हॉथॉर्न के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं। पहले उनके नाम में ये जो डब्लू है, ये डब्लू नहीं था, ठीक है। उनका नाम सीधा था नेथनियल हैथॉर्न, लेकिन उन्होंने जब राइटिंग करियर अपना स्टार्ट किया तो उन्होंने अपने नाम के बीच में डब्ल्यू ले आया, ठीक है। अब उनका नाम हो गया नेथनियल हॉथॉर्न। और एक बात और बता दूं यहाँ पर आपको, स्कारलेट का मतलब होता है ब्राइट रेड कलर, ब्राइट रेड कलर। और लेटर का मतलब आपको पता है, यहाँ पर लेटर का मतलब है अल्फ़ाबेट कैरेक्टर से, ठीक है, A to Z। तो यहाँ पे द स्कारलेट लेटर को हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपसे एक कॉमन रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो आप कमेंट करें, अप्रिसिएट करें वीडियो को। और इसका PDF आप मेरे टेलीग्राम से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, उनको मेरा टेलीग्राम चैनल शेयर कर सकते हैं अगर वो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं। आप लोग अगर वहाँ पे ज़्यादा नंबर में जुड़ोगे तो वहाँ पर क्विजेज़ वगैरह जो पहले करवाया जाता था वो सब वापस से मैं कंटिन्यू करूँगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। और अगर टॉपिक की हम बात करें, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, इसमें हम लोग मेन कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। मेन कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो हेस्टर प्राइन की नाम की एक लेडी रहती है, एक यंग लेडी रहती है, जो कि एक्चुअली यहाँ पर मेन कैरेक्टर के रूप में हमें देखने को मिलती है। हेस्टर प्राइन नाम रहता है मेन कैरेक्टर का। और ये एक लेडी है, यंग लेडी है, एक स्ट्रांग वुमन है, जो कि पनिशमेंट जिसको मिलता है उसके किए गए पाप की वजह से। सिन का मतलब यहाँ पे पाप होता है एक्चुअली। एंड आई विल रेफर द वर्ड सिन, सिन ही मैं बोलूँगा क्योंकि पाप थोड़ा ज़्यादा हिंदी और ज़्यादा यू नो थोड़ा मैच नहीं करता है अभी हमारे कॉन्टेक्स्ट से। तो जो वो गलती करती है उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलता है, लेकिन लास्ट में जा कर के उसको रिस्पेक्ट भी मिलने लगता है, लोग उसका रिस्पेक्ट करने लगते हैं प्ले के नॉवेल के लास्ट में जा कर के, ठीक है। अब ये नॉवेल एक्चुअली जो आइडिया आया था नेथनियल हॉथॉर्न को, वो आया था उनके पास कुछ मिले थे उनको, पेपर के कुछ टुकड़े मिले हुए थे और उसके साथ एक पीस ऑफ क्लोथ मिला था जिसमें ना ए लिखा हुआ था। और वो जो ए लिखा हुआ था एम्ब्रॉयडेड ए था, यानी कि वो डिज़ाइन के साथ डिज़ाइनर ए, जैसे कि आप लोग देखते हो कपड़े के क्लोथ के पीस को कट करके लेटर बना करके उसको आपके क्लोथ्स पे बहुत सारे डिज़ाइन में आपने देखा होगा कपड़ों में, वो अच्छे से डिज़ाइन करके लिखा हुआ था, ठीक है। ये प्यूरिटन एज का स्टोरी है, प्यूरिटन एज का, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर की बात करूँ तो पर्ल है। पर्ल कौन है? तो हेस्टर जो कि मेन कैरेक्टर है, उसकी बेटी है, जो कि वाइल्ड एंड इंटेलिजेंट है, यानी बहुत ही ज़्यादा नटखट है। अ लिविंग सिंबल ऑफ द स्कारलेट लेटर, और ये स्कारलेट लेटर की एक लिविंग सिंबल मानी जाती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द स्कारलेट लेटर, कौन सा लेटर यहाँ पर स्कारलेट लेटर कहा जाता है, तो यहाँ पर लेटर ए जो है उसको स्कारलेट लेटर रेफर किया गया। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है आर्थर डेमिसडेल, एक काइंड मिनिस्टर होता है एंड पर्ल का सीक्रेट फादर होता है। पर्ल का फादर होता है लेकिन किसी को पता नहीं है कि वो पर्ल का फादर है। हु सफ़र फ्रॉम हिडन गिल्ट, और वो इस गिल्ट से सफ़र करते रहता है, यानी कि पछताते रहता है पूरा लाइफ। उसके बाद आता है रोजर चिलिंगवर्थ। रोजर चिलिंगवर्थ जो हेस्टर की रेंजफुल हस्बैंड है, जो हेस्टर है उसका हस्बैंड है, जो कि रिवेंज लेने के लिए आया हुआ है और अपनी आइडेंटिटी को छिपा करके वो रिवेंज लेने का प्लानिंग करता है। उसके बाद दो यहाँ पे स्मॉल यानी माइनर कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि मिस्ट्रेस हिबिन्स एंड गवर्नर बेलिंगम। गवर्नर बेलिंगम एक्चुअली प्यूरिटन लीडर है, जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करता है और बहुत ही स्ट्रिक्टली लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने के लिए बोलता है लोगों से। अ वुमन बिलीव टू बी विच, और यहाँ पे मिस्ट्रेस है जो कि विच यानी कि नेगेटिव ब्लैक मैजिक को प्रैक्टिस करती है। एंड जो सोसाइटी में सिन है, जो सोसाइटी में सिन भरा हुआ है, पाप भरा हुआ है एक्चुअली, तो उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया गया है
इस कैरेक्टर के साथ। ठीक है, टाइम एंड सेटिंग की बात करूँ, टाइम आपको बता दिया कब लिखा गया, मिड 1600s यानी 17th सेंचुरी में। 1640 आपको याद रखना है से 1650, 10 ईयर्स के बीच का टाइम पीरियड यहाँ पे जो चल रहा था, जो ट्रेंडिंग में चल रहा था स्टोरी वहाँ पे, स्कारलेट लेटर टाइप का इवेंट, वो उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। प्लेस बोस्टन एंड मैसाचुसेट, ये दो प्लेस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। जॉनरा अगर स्टाइल की बात करूँ तो ये हिस्टोरिकल फिक्शन है जिसमें हिस्ट्री को रिप्रेजेंट किया गया है। गॉथिक एंड रोमांटिसिज्म भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम डिटेल समरी स्टार्ट करें, ठीक है, तो आप अपने एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह से लिख सकते हो। द स्कारलेट लेटर इज़ अ नोवेल रिटन बाय नेथनियल हॉथॉर्न। ठीक है, किसने लिखा था? नेथनियल हॉथॉर्न ने लिखा था। कब लिखा था? 1850 में लिखा था। द स्टोरी इज सेट इन 17th सेंचुरी प्यूरिटन बोस्टन। प्यूरिटन बोस्टन क्या होता है? प्यूरिटन का मतलब जो टाइम जहाँ पर इंग्लैंड में प्यूरिटन्स का रूल चल रहा था, प्यूरिटन्स रूल कर रहे थे। प्यूरिटन्स कौन थे? जो प्रीचर्स होते हैं, क्रिश्चियन प्रीचर्स वी कैन से, सो वो लोग थे, उनका रूल चल रहा था। उस वक्त इंग्लैंड में कोई राजा नहीं था, किंग नहीं था, और उस वजह से प्यूरिटन्स का वहाँ पर रूल चल रहा था। बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने के लिए कहते थे। वेर रिलीजन एंड स्ट्रिक्ट मोरल रूल कंट्रोल पीपल्स लाइफ, जहाँ पर रिलीजन और जो रूल्स थे जो लोगों के लाइफ को कंट्रोल में रखा हुआ था, बांध के रखा हुआ था रिलीजन और कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स ने। ठीक है, मतलब ये मत करो, ये रूल्स के खिलाफ है, ये रिलीजन के खिलाफ है, ये सारी चीज़ें कहने के लिए बहुत सारे प्रीचर्स थे और उनका ही रूल चलता था। द बुक बिलोंग्ड टू द जॉनरा ऑफ हिस्टोरी फिक्शनल फिक्शन, रोमांटिसिज्म, गॉथिक लिटरेचर। गॉथिक लिटरेचर यू मस्ट हैव नोन अबाउट इट। गॉथिक लिटरेचर किसको बोलते हैं? जिसमें कि डर, हॉरर, ये सारी चीज़ें होती हैं। इट्स मेनली अबाउट सिन, गिल्ट, पनिशमेंट, फॉरगिवनेस एंड इनर स्ट्रेंथ। ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ये सारे थीम्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, एट द हार्ट ऑफ द नॉवल इज हेस्टर प्राइन, यानी जब नॉवल स्टार्ट होता है तो हेस्टर प्राइन से स्टार्ट होता है और ये मेन कैरेक्टर है, प्रोटोगोनिस्ट है। अ स्ट्रॉन्ग एंड डिग्निफाइड वुमन हु इज़ पनिश्ड फॉर कमिटिंग एडल्ट्री। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है, आपने यहाँ पर देखा एक वर्ड आया जिसका नाम है, एक वर्ड आया एडल्ट्री। व्हाट इज़ द एडल्ट्री? एडल्ट्री इज़ अ एक्ट, इट्स एन एक्ट जब कोई लेडी होती है, वो बिना अपने, उसके पास हस्बैंड है, वो ऑलरेडी मैरिड होती है, लेकिन फिर भी वो किसी अन्य जेंट्स के साथ, किसी अन्य पुरुष के साथ एक्चुअली वो आती है फिज़िकल रिलेशनशिप में, और उसके बाद उनको एक बेबी होता है। ठीक है, अगर ऐसा केस होता है, अगर बच्चा हो रहा है, दैट मीन्स वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसको एडल्ट्री का चार्ज उस पर लगाया जाता था सोसाइटी में उस वक्त, क्योंकि माना जाता था तुमने अपने हस्बैंड को धोखा दिया है। एज द स्टोरी बिगिंस, जैसे स्टोरी स्टार्ट होता है, हेस्टर आती है अपने प्रिजन से बाहर, जेल से बाहर आ रही होती है, उसके हाथ में एक इन्फेंट डॉक्टर यानी कि नवजात बच्ची रहती है, पर्ल। ठीक है, एंड वेयरिंग अ लार्ज रेड एम्ब्रॉयडर्ड लेटर ए ऑन हर चेस्ट। एक्चुअली जब बाहर आती है हेस्टर, तो उसके कपड़े पे यानी कि उसके क्लोथ के ऊपर, उसके चेस्ट के ऊपर एक लेटर वो पहनी हुई रहती है, जिसमें बहुत ही अच्छे से कारीगरी के साथ ए लिखा हुआ रहता है। ठीक है, एंड अ सिंबल ऑफ हर सिन, जिससे पता चलता है लोगों को ये एडल्टरी के चार्ज में पनिशमेंट इसको मिला है। रिफ्यूजिंग टू रिवील द आइडेंटिटी ऑफ हर लवर, लोग उनसे पूछते हैं कि आखिर इस बच्चे का बाप कौन है, तो वो नहीं बताती है। हेस्टर एक्सेप्ट्स हर पनिशमेंट विद साइलेंट स्ट्रेंथ एंड इज़ पब्लिकली शेम्ड ऑन स्कैफोल्ड। अब होता ही ये है, रूल वहाँ का ये रहता है उस टाइम का कि एक स्कैफोल्ड होता है, एक मंच होता है जहाँ पर जो भी गलतियाँ होती हैं सोसाइटी में, जो भी लोग गलती करते हैं उनको वहाँ पर खड़ा करके, और चारों तरफ से लोग रहते हैं, उसके बीच में डिसीजन लिया जाता है, उनको डराया धमकाया जाता है, उसको बोला जाता है सच कबूलने के लिए, कन्फेस करने के लिए। लेकिन ये कन्फेस नहीं करती और ये बोलती है कि मैं किसी भी हाल में अपने इस बच्चे के बाप का नाम नहीं बताऊँगी। ठीक है, और जो भी पनिशमेंट मिलता है वो हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लेती है। वॉचिंग फ्रॉम द क्राउड इज़ अ मिस्टीरियस मैन, एक क्राउड में मिस्टीरियस मैन रहता है, एक रहस्यमय आदमी भी रहता है, विद अ डिफॉर्म्ड शोल्डर। डिफॉर्म्ड शोल्डर का मतलब जिसका एक शोल्डर ऊंचा हो और दूसरा शोल्डर थोड़ा डाउन हो, तो रोजर चिलिंगवर्थ उसका नाम रहता है। हेस्टर का लॉन्ग लॉस्ट हस्बैंड, हेस्टर का ही हस्बैंड है जो बहुत पहले उसको छोड़ के चला जाता है, हु वॉज प्रिज्यूम्ड डेट, और लोग मानने लगते हैं कि उसकी डेथ हो चुकी है। इन अ सीक्रेट ही रिटर्न्स टू टाउन अंडर अ फॉल्स आइडेंटिटी एंड वोज रिवेंज नॉट ऑन हेस्टर बट ऑन द अननोन मैन हु फादर्ड हर चाइल्ड। वो जब शहर में आता है तो एक डिफरेंट आइडेंटिटी के साथ आता है, ठीक है, और वो डॉक्टर बन के आता है, एक्चुअली फिजिशियन बन के आता है, और अपनी आइडेंटिटी को छिपाता है
और वो बदला लेना चाहता है। किससे बदला लेना चाहता है? हेस्टर से बदला नहीं लेना चाहता है, बल्कि उस इंसान से, उस मैन से बदला लेना चाहता है जिसकी वजह से हेस्टर प्रेग्नेंट हुई थी, और उसका वो जो पर्ल था, एक्चुअली उसके फादर को वो खोज रहा था, कौन रियल फादर है उसका। हेस्टर इज़ रिलीज फ्रॉम प्रिजन एंड गोज टू लिव इन अ स्मॉल कॉटेज। जब उसको पनिशमेंट मिलता है तो उसको प्रिजन के बाद वो बाहर निकलती है, और शहर के बाहर एक्चुअली एक छोटा सा स्मॉल कॉटेज है, जगह है जहाँ पर वो रहने लगती है। पीपल अवॉइडेड हर, लोगों ने पहले उनको अवॉइड किया, बट सी अर्न्स हर लिविंग बाय मेकिंग ब्यूटीफुल क्लोथ्स विद हर निडल वर्क। लेकिन अपने सुई धागों का काम रहता है उसका, मतलब एक टेलरिंग का काम होता है, एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, उससे वो अपना अर्निंग करती है और अपना लाइफ स्पेंड करती है। हर डॉटर पर्ल ग्रोज अप वाइल्ड एंड फ्री। उसकी डॉटर फ्रीली ग्रो होती है, बरी होती है, बट द टाउन्स पीपल थिंक्स ही इज स्ट्रेंज और इवन विक्ड। लेकिन लोगों को लगता है, शहर के लोगों को लगता है कि वो विक्ड है, यानी कि उस पर वो पोजेस्ड है, उसके ऊपर किसी चीज़ का साया है, वो किसी आत्मा ने उसको कब्जा में किया हुआ है, ब्लैक मैजिक वगैरह उसके ऊपर किया गया है। और जो हेस्टर है उसने उसका फॉस्टर यानी उसको पाला पोसा नहीं है सही से। सम पीपल वांट टू टेक पर्ल अवे फ्रॉम हेस्टर। कुछ लोग हेस्टर से पर्ल को दूर करना चाहते हैं, बट रेवरेंड आर्थर डिमिसडेल, जो रेवरेंड आर्थर डिमिसडेल है, अ काइंड एंड रिस्पेक्टेड यंग मिनिस्टर, ये एक मिनिस्टर रहता है, ठीक है। ये क्या करता है एक्चुअली, हेस्टर का सपोर्ट करता है। जब उसको गवर्नर के पास लेके जाते हैं लोग, हेस्टर को, पर्ल को, तो वहाँ पर रेवरेंड आर्थर डिमिसडेल नाम का एक आदमी रहता है, जो मिनिस्टर रहता है, वो हेस्टर की तरफ से बोलता है और इसको बचा लेता है। नो वन नोज़ दैट, किसी को पता नहीं है कि पर्ल का जो रियल फादर है, ठीक है, वही है, मिनिस्टर ही है, और वो अपने सीक्रेट गिल्ट की वजह से इस पछतावे में रहता है कि उसने ऐसा क्यों किया, और अंदर ही अंदर सफ़र कर रहा होता है, यानी दुख में रहता है। डिमेसडेल बिकम्स वीकर एवरी डे। डिमेसडेल सोचते सोचते, अपने आप को कोसते कोसते बहुत दिन के दिनों दिन वो बीमार होते जाता है, कमज़ोर होते जाता है। ही इज़ सिक इन बोथ बॉडी एंड माइंड बिकॉज ही हैज़ नेवर कन्फेस्ड हिज सिन। उसको लगता है हेस्टर को जो पनिशमेंट मिला है उसका जिम्मेदार वो है, क्योंकि उसने अपने सिन को कभी कन्फेस नहीं किया लोगों के सामने जा कर के, और वो इस चिंता में रहता है, और दिनों दिन उसका बॉडी माइंड सब कुछ ख़राब होते जाता है, वीक होते जाता है, कमज़ोर होते जाता है और बीमार होते जाता है, ठीक है। ही कीप्स पुटिंग हिज हैंड ऑन हिज हर्ट एंड फील टॉर्चर्ड फ्रॉम इनसाइड। वो अपने दिल पर हाथ रख कर वो महसूस करता है कि वो टॉर्चर्ड है, वो अपने आप को हर्ट भी करता है एक्चुअली। चिलिंग वर्थ बिकम्स हिज डॉक्टर, जो कि एक डॉक्टर बन के आता है। चिलिंग बर्थ वो उसका डॉक्टर बन जाता है, उसके घर पे चला जाता है, उसका सीक्रेट ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है, और उसको मेंटली और इमोशनली टॉर्चर करना शुरू कर देता है, ट्राइंग टू मेक हिम ब्रेक, कि वो किसी ना किसी तरह वो टूट जाए और सच्चाई वो बोल दे, वो आखिर किस टेंशन में वो जानना चाहता है। डिमेसडेल फील सो गिल्टी दैट ही इवन स्टैंड्स ऑन द स्कैफोल्ड एट नाइट। एक रात को क्या होता है, डिमेसडेल को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है, और वो रात में स्कैफोल्ड पर जाकर खड़े हो जाता है जहाँ पर हेस्टर को सज़ा दी गई थी। तो उसी स्कैफोल्ड पर खड़ा होकर के वो चिल्लाने लगता है कि मैं उसका पर्ल का फादर हूँ, मैं हेस्टर की बच्ची का बाप हूँ, ऐसा वो चिल्लाने लगता है। लेकिन इमेजिनिंग व्हाट इट वुड बी लाइक टू कन्फेस, बट ही इज़ टू अफ्रेड, ठीक है। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता है, उसको वो बहुत डरा हुआ भी रहता है। और होता ही है एक्चुअली नॉवेल में, जब आप पढ़ोगे तो ये जो चिलिंग वर्थ है उसको लेकर जाता है, लोग उससे, एक दो लोग पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है इसको, तो सब बोलते हैं ये स्लीप वॉक कर रहा था, ठीक है, या नींद में चल रहा था। इस तरह की चीज़ें होती हैं इस प्ले में। आफ्टर दैट टाइम पासिस, समय बीतता है, एंड पीपल बिगिन टू सी हेस्टर डिफरेंटली। अब लोगों का नज़रिया हेस्टर को लेकर बदलने लगता है। सी हेल्प द पुअर एंड सिक एंड बिकम्स नोन फॉर हर गुड हर्ट। वो पुअर और सिक लोगों की हेल्प करती है, और अपने गुड हर्ट के लिए, यानी अपने अच्छे बिहेव के लिए लोगों के बीच में फेमस होने लगती है, और लोग उसको पसंद करने लगते हैं। द मीनिंग ऑफ द लेटर ए स्टार्ट्स टू चेंज। अब जो उसके टेस्ट पे ए लिखा हुआ था, एक्चुअली वो जो बैज वो पहन के चल रही थी, वो लेटर जो पहन के चल रही थी अपने कपड़े पे, तो वो क्या होता है, वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि उसका मतलब पहले एडल्ट्री था, ठीक है, अब वो क्या हो जाता है, एबल इंस्टीड ऑफ एडल्ट्रेस, ठीक है। एडल्ट्री एक सिन था उस टाइम पे, और जो एडल्ट्री करती थी उसको एडल्ट्रेस बोला जाता था। लेकिन अब ये एबल में चेंज हो रहा था, जो कि एबल हो, एक ऐसी लेडी जो कि एबल हो दूसरों की हेल्प करने के लिए, ठीक है। हेस्टर डिसाइड्स टू हेल्प डिमेसडेल। वो डिमेसडेल के बारे में जब जानती है ये सारी चीज़ें, तो वो
उसको बताना चाहती है, कुछ सच्चाई बताना चाहती है, लेकिन इसी बीच में हेस्टर का जो हस्बैंड है, जो चिलिंगवर्थ है, वो आकर के उससे मिलता है और उसको बता देता है कि मैं आ गया हूँ और मैं अपना फेस वगैरह बदल के यहाँ पे रह रहा हूँ, अपना डिस्गुइज जो है वो चेंज करके मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, और तुम किसी को ये बात नहीं बताओगी। उसको कसम वसम दे करके वो किसी तरह से कन्विंस कर लेता है। लेकिन जब हैशर को पता चलता है कि डिमेस्डेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा, एक्चुअली जो चिलिंगवर्थ है ना वो टॉर्चर भी करता है उसको जेल में, जब ये जेल में हेस्टर रहती है ना, उसी बीच में वो गया था उससे मिलने के लिए, तो उसको टॉर्चर भी करता है जा करके, और पूछता है कि आखिर इसका बाप कौन है, इस बच्ची का बाप कौन है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती है। और जब डिमेस्टिल के बारे में हेस्टर सुनती है ना, अभी तो वो इंडिपेंडेंट है, वो बाहर रह रही है, उसका नज़रिया लोगों का उसके प्रति चेंज हो गया है। अब वो सोचती है कि मैं डिमेस्डेल को मिलूं और उसकी हेल्प करूं, बिकॉज बोथ वेर इन लव। शी टेल्स हिम हु चिलिंगवर्थ रियली इज़ एंड आस्क हिम टू लीव टाउन विद हर एंड पर्ल। वो बता देती है उसको जा करके कि चिलिंगवर्थ कौन है, और उससे पूछती है कि हम दोनों और पर्ल को लेकर के एक्चुअली इस शहर को छोड़ के चले जाएंगे कहीं पे, ठीक है। अब वो दोनों फॉरेस्ट में मिलते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एंड मेक अ प्लान टू सेल टू यूरोप एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ। वो लोग प्लान करते हैं कि हम लोग यूरोप जाएंगे, वहाँ पर एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे। हैस्टर टेक्स ऑफ हर लेटर ए एंड फील्स फ्री। हैस्टर को लगता है कि अगर अब नया लाइफ स्टार्ट करना है तो अब इस लेटर ए का कोई मतलब नहीं है। अब वो उसको निकाल के फेंक देती है, बट पर्ल वॉन्ट कम टू हर अनटिल सी पुट्स द लेटर बैक ऑन। लेकिन पर्ल जो छोटी बच्ची रहती है, उसको लगता है कि उसकी मम्मी की पहचान उस लेटर से होती है, इसलिए जब तक वो वापस से उस लेटर को नहीं पहनती तब तक पर्ल उसके पास नहीं जाती है, एंड उसको वो लेटर वापस से पहनना पड़ता है। ऑन द डे ऑफ अ बिग पब्लिक सेलिब्रेशन, अब बहुत ही बड़ा पब्लिक सेलिब्रेशन होता है उस शहर में। डिमेस्डेल जो है वहाँ पे एक बहुत स्पीच देता है, बहुत ही ग्रेट स्पीच देता है, लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। उसको लगता है कि जो ये लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं, एक्चुअली मैं एक सिनर हूँ और मुझे अपना सच्चाई लोगों के सामने बताने का यही सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पर सब लोग हैं। बट आफ्टर दिस स्पीच ही वॉक्स अप टू द स्कैफोल्ड एंड कॉल्स हेस्टर एंड पर्ल टू जॉइन हिम। वो अपने साथ हेस्टर और पर्ल को भी स्कैफोल्ड पर लेके जाता है, इन फ्रंट ऑफ द होल क्राउड, पूरे क्राउड के सामने। ही फाइनली टेल्स द ट्रूथ, वो बताता है ही इज़ पर्ल्स फादर, वो बताता है कि वो पर्ल का फादर है। ही शोज अ मार्क, ही शोज अ मार्क ऑन हिज चेस्ट, वो अपने चेस्ट पे एक मार्क दिखाता है, एक चिन्ह दिखाता है। पॉसिबली अनदर ए, मे बी वो दूसरा ए हो, ठीक है, दूसरा वो स्कारलेट लेटर ए हो। एंड देन फॉल्स एंड डाइज इन हेस्टर्स आर्म्स, लेकिन वो वहाँ पर फिर हेस्टर के आर्म्स में ही दम तोड़ देता है। फाइनली फ्री फ्रॉम गिल्ट, अब वो आज़ाद हो चुका था अपने सारे पाप से। चिलिंगवर्थ हु लिव्ड ओनली टू गेट रिवेंज, चिलिंगवर्थ जो सिर्फ उसके रिवेंज के लिए ही जिंदा था कि आखिर पर्ल का फादर कौन है ये पता चले और मैं उसका खून कर दूँ, उसको मर्डर कर दूँ, उसका मर्डर कर दूँ। लूजेज हिज पर्पस एंड सून डाइज टू, वो भी अपने ज़िंदगी में पर्पसलेस हो जाता है कि अब उसको जीने का कोई फ़ायदा नहीं, उसके लाइफ में कोई पर्पस नहीं बचता है, वो भी मर जाता है कुछ ही समय के बाद। ही लीव्स हिज मनी एंड लैंड टू पर्ल, और वो अपने ज़मीन जायदाद को पर्ल के नाम कर देता है। वो बिकम्स रिच एंड डिसअपियर्स विथ हिज हर मदर, जो कि बड़ी हो जाती है उस वक्त तक, और अपने मम्मी के साथ वो शहर को छोड़कर चली जाती है, सब कुछ बेच वेच कर। आफ्टर ईयर लेटर, अब होता ये है उधर ही वो सेटल हो जाती है, पर्ल उधर ही अपनी शादी वगैरह हो जाती है उसकी, वो सेटल हो जाती है। हेस्टर वापस आती है उस शहर में और वापस वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देती है एक छोटे से घर में, और स्कारलेट लेटर वो भी पहनती है। बट नाउ पीपल रिस्पेक्ट हर, लेकिन अब लोग उसकी इज्जत करते हैं। वुमेन कम टू हर फॉर एडवाइस एंड कम्फर्ट, अब जो औरतें हैं उस शहर की वो आती हैं उसके पास उससे एडवाइस लेने के लिए, और वहाँ पर आकर अपने प्रॉब्लम को बताती हैं, वो उसका आंसर करती है तो उनको कंफर्ट लगता है। व्हेन सी डाइज सी इज़ बरीड नियर डिमेस्डेल, जब उसकी डेथ होती है तो उसको डिमेस्डेल के ग्रेव यानी उसके कब्र के पास उसको दफन किया जाता है। एंड देयर ग्रेव हैज़ ओनली वन सिम्बॉल, और उनके ग्रेव पर सिर्फ एक सिम्बॉल रहता है, रेड ए ऑन ब्लैक बैकग्राउंड। ब्लैक बैकग्राउंड रहता है, उस पर लेटर ए रेड कलर में लिखा रहता है, अ शाइन ऑफ देयर स्टोरी ऑफ सिन पेन एंड रिडेम्पसन, ठीक है। तो यहाँ आपका पूरा का पूरा स्टोरी खत्म हो जाता है। सम इम्पॉर्टेंट कोटेशंस की मैं बात करूँ, ऑन द ब्रेस्ट ऑफ हर गाउन in fine red cloth surrounded with the elaborate embroidery and fantastic flourishes of gold thread appeared the letter A। ये बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है वो लेटर ए का, जो स्कारलेट लेटर था, इसमें वो सिंबल ऑफ सेम एंड लेटर स्ट्रेंथ, वो जो लेटर ए है यहाँ पर किस सेंस में बोला गया, पहले उसको डिस्क्राइब किया गया है
कि वो सेम का सिंबल था, लेकिन बाद में जाकर के वो स्ट्रेंथ का सिंबल बन जाता है। बी ट्रू, बी ट्रू, बी ट्रू, शो फ्रीली टू द वर्ल्ड, इफ नॉट योर वर्स्ट येट सम ट्रेट वेयर बाय द वर्स्ट मे बी इन्फर्ड। ये सारे कोटेशंस हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी एंड कन्फेशन, इस कोटेशन से हमें पता चलता है। आफ्टर दैट सी हैड नॉट नोन द वेट अंटिल सी फेल्ट द फ्रीडम, सी हैड नॉट नोन द वेट अंटिल सी फेल्ट द फ्रीडम। ये सारे जब हेस्टर रियलाइज़ करती है उसको, जब वो अलग रहने लगती है, उसके पास आज़ादी होती है, वो जब कन्फेस करती है और उसके पास जो आज़ादी आती है, तो ये उस वक्त उसकी लाइफ का एक बेस्ट पार्ट होता है, जब वो कोई भी औरत एक्चुअली अपने लाइफ को फ्रीली जीना चाहती है और वो जीती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस प्ले में हमको देखने को मिलता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई थिंक आपको ये प्ले अच्छा लगा, और आपको अगर कोई डाउट है आप कमेंट में पूछना, ठीक है। PDF मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग इंग्लिश।